अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमारा लेक्चर नंबर 6 और टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर पढ़े थे, एक चैप्टर 5 था और एक चैप्टर 6 था। ये जो पूरा टॉपिक है ना आज का, इस पूरे का ताल्लुक चैप्टर 5-6 से ही है। यानी बेसिकली ये सारा जो कुछ आज हम पढ़ेंगे ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ इसको रिकॉल करवाऊंगा, आपको दोबारा से ये सारी चीज़ें याद करवाऊंगा। देखिए, एटम के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट को हम शेल भी कहते हैं। एक होता है ऑर्बिटल, जिसको हम सब शेल भी कह देते हैं। अब शेल जो है इनके नाम होते हैं के, एल, एम, एन वगैरह। यानी कि आप समझ ले ये एक एटम है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड फर्स्ट शेल का नेम होता है के, सेकंड शेल का नाम होता है एल और थर्ड का नेम इसी तरह एम होगा, फिर एन होगा। ये हो गए शेल, या इनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट इनको कहते हैं। फिर जो ऑर्बिटल्स हैं या सब शेल हैं वो ऐसे होते हैं कि हर शेल के अंदर ना मज़ीद सब शेल होते हैं। या जैसे कि ये के, ये फर्स्ट शेल है, ठीक है। इस फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है जिसको कहते हैं हम एस। अब ये जो सेकंड शेल है ये थोड़ा बड़ा होता है, ये बाहर वाली साइड पे ये ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर 2 सब शेल होते हैं, एक का नाम होता है एस, एक का नाम होता है पी, एस पी। और जो तीसरा शेल है इसमें 3 सब शेल होते हैं, एक का नाम होता है एस, फिर दूसरा पी, फिर तीसरा डी और चौथे के अंदर 4 सब शेल होते हैं। तो यानी कि यूं है कि ये जो फर्स्ट शेल है इसमें सिर्फ एक सब शेल है जिसका नाम है एस, सेकंड में 2 है जिनके नेम है एस एंड पी, थर्ड में 3 है जिनके नेम है एस, पी एंड डी और फोर्थ जो शेल है इसमें 4 होते हैं जिनके नाम है एस, पी, डी और एफ। यानी बेसिकली ये 4 ही सब शेल होते हैं हर एटम के अंदर। ये 4 हो सकते हैं, एस, पी, डी, एफ, ये सब शेल है या इनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। आज के इस लेक्चर में हमने इन ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है कि ये ऑर्बिटल कैसे मिक्स हो जाते हैं। ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखता हूँ। ये है हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या पता क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दोगला हो जाना। मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन कहते ही मिक्सिंग को है। जैसे बायोलॉजी में हम हाइब्रिड उस जानदार को कहते हैं जो 2 जानदारों के क्रॉस से पैदा हो, वो जानदार हाइब्रिड होगा। तो केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को कहता है, जब ऑर्बिटल मिक्स हो जाए और नए ऑर्बिटल बना दे। सो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, यानी ऑर्बिटल से मुराद है एस, पी वगैरह। ये जो एस और पी वाले ऑर्बिटल्स हैं ना, ये हो जाते हैं किसी एटम के मिक्स होके क्या करते हैं, टू गिव राइज न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। कुछ नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो न्यू हाइब्रिड होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता होगा कि एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। किसी भी एटम का जो एस ऑर्बिटल है वो होता है गोल शक्ल का या स्फेरिकल शक्ल का, यानी एक फुटबॉल की तरह होता है। अब ये एक पी है, पी जो है ये डम्बेल होता है, डम्बेल जिस तरह वो जो वेट वाले डम्बेल होते हैं उस तरह से, यानी कि दो टिंडा है दिया। अब ये दोनों मिक्स हो गए, ये एस और पी मिक्स हो गए। मिक्सिंग से इन्होंने 2 नए ऑर्बिटल बना देने हैं। एक ऑर्बिटल ये होगा, ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल ये होगा। तो जो न्यू ऑर्बिटल बने हैं अब इनको हम कहेंगे एस पी हाइब्रिड। ये क्या है? ये हाइब्रिड है विद सेम शेप। जो पहली शेप थी वो खत्म हो गई क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हुई है, पहली शेप खत्म हो गई, एक न्यू शेप वजूद में आ गई। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एस पी। अगर सिर्फ एक एस हिस्सा ले, एक ही पी हिस्सा ले, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हुई है एस पी। हाइब्रिडाइजेशन की टोटल 3 किस्में होती है। sp हो सकती है, sp2 हो सकती है, sp3 हो सकती है। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हमारा जो बुक पे टॉपिक है वो शुरू करने लगा हूँ मैं। हम
क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमने बेसिकली पढ़नी है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करता है। एक बात याद रखिए कि कार्बन जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन की हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले शेल में होंगे, फर्स्ट पहले शेल का s ऑर्बिटल तो 1s, इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 2। अब पहला शेल खत्म हो गया क्योंकि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब सेकंड शेल का पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा, s वाला, ये 2s, इसमें भी कितने होंगे, इसमें भी 2 होंगे। अब ये जो मैं यूं साइन लगा रहा हूं ना, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के लिए है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब 2p आएगा, ठीक है, लेकिन 2p जो है वो 3 हो सकते हैं, 2px हो सकता है, 2py हो सकता है, 2pz हो सकता है। ये तीनों है 2px, 2py, 2pz। इनके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे, अब सिर्फ 2 बचे हैं। ये जो तीनों ऑर्बिटल है ना, इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। बच्चों डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल। अच्छा, फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 5 में बिल्कुल एंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के ना, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लिखने के लिए 3 रूल थे। एक रूल था हुंड रूल, एक था पुली एक्सक्लूजन और एक था ऑफ बॉव प्रिंसिपल। तो वहां पे जो हुंड रूल है ना, हुंड का रूल वो ये था कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल हो तो आप उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल करेंगे। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप एक इसमें रखेंगे, एक इसमें, एक में दोनों नहीं रख सकते, ठीक है। अब ये कार्बन की कन्फिग्रेशन हमने लिख दी। ये कन्फिग्रेशन कार्बन की कौन सी है, ग्राउंड स्टेट में, यानी जब कार्बन बॉन्ड नहीं बना रहा उस वक्त कार्बन की कन्फिग्रेशन ये है ग्राउंड स्टेट, या आप कह ले स्टेबल स्टेट। ये कार्बन की स्टेबल कन्फिग्रेशन है। इस स्टेबल कन्फिग्रेशन में आप देखें 2pz में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2। कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अच्छा, किसी एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। अब आपको कन्फिग्रेशन से क्या पता चल रहा है, हमें कन्फिग्रेशन से ये लग रहा है कि कार्बन इज डाइवेलेंट। कार्बन को क्या होना चाहिए, डाइवेलेंट होना चाहिए। डाइवेलेंट मीन 2 बॉन्ड, कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन क्या कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, नहीं, कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये कैसे होगा, इसी चीज को हमने एक्सप्लेन करना है और इसी चीज को थ्योरी एक्सप्लेन करती है हाइब्रिडाइजेशन की। तो होता है एक्चुअली ये है कि जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कार्बन किस स्टेट में, एक्साइटेड में। एक्साइटेड मीन जब कार्बन आप कह ले कि अनस्टेबल हुआ, जब उसने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो उस वक्त उसमें एक चेंज आती है। वो चेंज क्या है, हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना 2ps में, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के 2pz में आ जाएगा। यहां पहले ही एक था, 2pz में भी एक आ गया। अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के पास से, 4। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट मीन कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है, मुझे लिख के ये सेंड भी आपने करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये होगा, वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है। या आपको क्वेश्चन किसी और स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है कि जैसे ये पूछा जा सकता है कि कार्बन इन इट्स स्टेबल कन्फिग्रेशन हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट कार्बन इज टेट्रावेलेंट, वजह बताएं। खैर, आपको जो भी जिस तरह से भी क्वेश्चन आए आपने ये लिखना है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है, किससे, 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके चला जाता है 2pz के अंदर। तो फिर यहाँ पे भी एक बचा, यहाँ पे भी एक, और 2px में भी एक ही है, 2py में भी एक है, 2pz में। तो इस तरह से कार्बन हो गया टेट्रावेलेंट। लेकिन अब एक सवाल और आ गया,
कार्बन की एक वैलेंसी ये है, यानी 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक बॉन्ड बनाना चाहिए 2s को। फिर 2px 2py 2pz ये तीनों ऑर्बिटल भी एक एक बॉन्ड बना सकते हैं, यूँ 4 बॉन्ड बनेंगे। लेकिन ये जो 2s वाला पहला बॉन्ड है ये तो जल्दी बन जाना चाहिए, ये और ऑर्बिटल है, ये तीनों ऑर्बिटल्स और हैं, इनकी शक्लें भी डिफरेंट है, सारा कुछ डिफरेंट है। लेकिन कार्बन तो 4 सेम टाइप के बॉन्ड बनाता है। कार्बन के जो 4 के 4 बॉन्ड होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, उनके के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट सेम होती है। फिर ये कैसे हुआ? ऑर्बिटल्स डिफरेंट है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन सेम करते हैं। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये थ्योरी पढ़ेंगे, जिस थ्योरी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी। तो इस थ्योरी के मुताबिक कार्बन के ये जो चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स हैं, यानी 1s और 2s और 2px 2py 2pz, ये क्या करते हैं? ये कर जाते हैं आपस में मिक्स, और मिक्स होके बनाते हैं न्यू ऑर्बिटल, जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो शुरू करते हैं अब हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स। पहली किस्म है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी मैंने बड़ी आसान सी डेफिनेशन लिख दी है कि प्रोसेस इन विच 1s sp3, हमें नाम से पता चल रहा है कि s वाला 1 होगा और p वाले टोटल 3 होंगे। इन विच 1s एंड 3p यानी p वाले टोटल 3 होंगे। ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, वो मिक्स हो जाते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है टू गिव 4 न्यू। अब जितने मिलेंगे ना उतने ही बनेंगे। एक s वाला है, 3 p वाले, टोटल कितने बने? 4। तो जो न्यू बनेंगे वो भी 4 ही बनेंगे। 4 न्यू sp3 हाइब्रिड। उन तीनों, वो जो चारों न्यू बनेंगे ना, उनका नाम होगा sp3 हाइब्रिड, उन चारों का। मैं एक्सप्लेन भी इसको करता हूँ। विद सेम शेप एंड एनर्जी, और उन चारों की एनर्जी भी सेम होगी, शेप भी सेम होगी। ये है जी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन किस स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि हमने देखना है बॉन्ड कैसे कार्बन बनाएगा। एक्साइटेड स्टेट में आपको पता है कि 1s में पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 2s में 1 होगा, 2px में भी 1 होगा, 2py। अब ये चारों हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ये चारों मिक्स हो जाएंगे। हमें इनकी शेप का पता होना चाहिए। जो 2s वाला ऑर्बिटल है, s वाला हमेशा होता है यूं करके स्फेरिकल। ठीक है बच्चों, ये स्फेरिकल हो गया s वाला। ये हो गया 2s ऑर्बिटल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसके साथ मिक्स होना है 2px वाले ऑर्बिटल में। जो 2px है ना, एक्चुअली ये जो x है, y है, z है, ये डायरेक्शन को जाहिर कर रहे हैं। 2px वाला इस तरह से x एक्सिस के लॉन्ग होगा, उसकी शेप डम्बेल होगी, लेकिन होगा वो x एक्सिस के लॉन्ग। 2py वाला y एक्सिस के लॉन्ग होगा, शेप उसकी यही जैसे इस p ऑर्बिटल की होती है डम्बेल, और जो z वाला है वो z एक्सिस के अलोंग होगा। अब ये x, y और z एक्सिस क्या है? देखिए, ये तीनों एक्सिस आपको वैसे तो कुछ आइडिया होगा ही। जैसे अब ये बॉल पॉइंट है, ये x एक्सिस के अलोंग है। अब इसको ये y एक्सिस के अलोंग मैंने कर दिया, ये z एक्सिस के अलोंग हो गई। अगर मैं इन तीनों ऑर्बिटल को दिखाना चाहता हूं तो ये हमारे पास है s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ये y ऑर्बिटल हो गया, और फिर ये z ऑर्बिटल हो गया। यूं ये तीनों ऑर्बिटल होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट प्लेन्स में, एक लंबाई के रुख पे, एक चौड़ाई के रुख पे, और एक अंदर की तरफ मोटाई के रुख पे। तो अब ये तीनों ऑर्बिटल्स है, ये x एक्सिस यानी ये 2px 2py 2pz, इसको मैंने यू बनाया क्योंकि अंदर की तरफ तो हम बना नहीं सकते, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको तिरछा करके बना लेता हूँ। ये चारों मिक्स हो जाएंगे। अब मिक्स होके ये न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब हाइब्रिड कैसे बन? जब हमेशा s और p मिक्स होते हैं ना, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो u बनता है, u। उसके 2 लूप बनते हैं, एक स्मॉल एक लार्ज लूप। आमतौर पे हम स्मॉल लूप को निगलेक्ट कर देते हैं, हम इसको बनाते ही नहीं। अब ये 4 मिक्स हुए हैं तो जाहिर बात है इस तरह के 4 बनेंगे, ठीक है। वो चारों एक ही जगह पे होंगे, हम उसको एक ही जगह पे चारों को बना लेते हैं। सपोज ये दिस इज फर्स्ट, ये अब मिक्स होने के बाद बना है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। अब 3 बन गए, चौथा जो है वो एक्चुअली पीछे की तरफ जा रहा है, यानी अंदर की तरफ जा रहा है, उसको मैं इधर करके बना देता हूँ, ये हो गया 4th,
ठीक है, ये मिक्स हुए तीनों, तो ये हमारे पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब इन सब का नाम क्या होगा, इसका नाम भी होगा sp3 हाइब्रिड, ये भी sp3 हाइब्रिड होगा, ये भी sp3 हाइब्रिड होगा, ये भी sp3 विद सेम शेप, सबकी शेप से एक जैसी है, पहले हालांकि शेप डिफरेंट थी, एनर्जी भी सबकी सेम है, एक ही जगह पे ये बन गए। इस शेप को, इस तरह की शेप को हम कहते हैं टेट्राहीड्रल। ये जो शेप है ना, यानी जिसमें यू बॉन्ड बने 1 2 3 4, ये टेट्राहीड्रल शेप है। अगेन मैं बता रहा हूँ ये 3 डायमेंशनल है, यानी इसमें से ये जो एक है ये नीचे की तरफ जा रहा है, बाकी तीनों जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो बॉन्ड एंगल है वो एक रेगुलर बॉन्ड एंगल होगा 109.5, यानी जब कार्बन हाइब्रिडाइज हो जाता है ना, उसके ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज, फिर उसकी शेप जो उसके ऑर्बिटल्स की यूं हो जाती है, एक रेगुलर टेट्राहीड्रल शक्ल में आ जाते हैं, और उन ऑर्बिटल्स के बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5, ये बॉन्ड एंगल भी 109.5 ही होगा। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है कि टेट्राहीड्रल कार्बन के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात, हमने ये तो पढ़ लिया कि कार्बन की ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन कार्बन साहिब जो है ना, ये ऐसे अजीबो गरीब नमूने से हैं कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकता है, sp2 भी कर सकता और sp भी कर सकता, तीनों हाइब्रिडाइजेशन कर सकता कार्बन। सानू कितना पता लगना कि कार्बन ने केड़ी हाइब्रिडाइजेशन की थी और कब कौन सी करनी है, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो आसान चीज़ ये है कि कार्बन जब भी ऑल सिंगल बॉन्ड बनाए, जब कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड हो गए, उस वक्त वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। पक्की बात है कि अगर कार्बन के 4 बॉन्ड है, चारों के चारों सिंगल ही है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर कार्बन के 4 बॉन्ड है और एक बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया, यानी जब भी डबल बॉन्ड होगा उस वक्त कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, उस वक्त वो sp हाइब्रिडाइज होगा। जहन में रख लें कि सिंगल बॉन्ड बनाते वक्त कार्बन हमेशा किस स्टेट में होता है, sp3। इसलिए जो अल्केन्स होते हैं ना, अल्केन्स में कार्बन किस स्टेट में होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मिसाल के तौर पर अल्केन का पहला मेंबर होता है मीथेन का फार्मूला होता है CH4, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा ये C, और चारों तरफ से H मौजूद है। अब ये बॉन्ड कैसे बना, या इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन हमें ये बताएगी कि कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन किस स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइज में। और sp3 में आपको पता होना चाहिए कार्बन U होगा, वो 4 न्यू ऑर्बिटल बनाए हुए होगा। फर्स्ट ऑर्बिटल, ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसका नाम है sp3 हाइब्रिड। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन की और ये ऑर्बिटल बना लिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ जुड़ना है, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन का, ये भी sp3। अब हाइड्रोजन जो है उसके पास सिर्फ होता है एक इलेक्ट्रॉन, और किस ऑर्बिटल में होता है, 1s में, यानी हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है s वाला। तो हाइड्रोजन जो है वो ओवरलैप करेगा कार्बन के साथ, यहाँ पे यह हाइड्रोजन है, ओवरलैप उसने किया हाइड्रोजन ने, और ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, कार्बन में भी एक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ही बनता है ना इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनते वक्त इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो सिंपली इलेक्ट्रॉन शेयर ही हुए हैं। कार्बन ने एक इधर से शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ से शेयर किया, इधर से किया, इधर से किया, और ये रेगुलर बॉन्ड बन गए, और हर बॉन्ड एंगल का डिस्टेंस 109.5, और एक टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बन गई किस मॉलिक्यूल की, मीथेन की। एक और बात, ये कौन सा बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब कोई 2 एटॉमिक ऑर्बिटल सीधे सीधे मिक्स हो जाए, सीधे एक दूसरे के विच मिक्स हो जाए। जैसे ये S वाला है, इधर से P वाला, ये सीधे सीधे मिक्स हो गए। S तो बनाता ही सिग्मा बॉन्ड है ना, या एक इधर से P वाला है, उधर से भी P वाला है, दोनों सीधे सीधे मिक्स हो गए, ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा ही होगा।
पाई बॉन्ड कैसे बनता है? दो ऑर्बिटल जब आमने सामने एक दूसरे के आए, यूं, एक ऑर्बिटल इधर है पी वाला, एक इधर है। अब ये दोनों कैसे मिक्स होंगे? जैसे पी वाला एक ये है, पी वाला एक, पी वाला ये है, दोनों के हेड, इसके हेड और नीचे से दोनों के जो हेड है वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये बॉन्ड यूं बनेगा कि ये इनके जो हेड है ये आपस में मिल जाएंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। तो अब इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आ गया या नीचे, ये पाई बॉन्ड है, ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड है। तो मीथेन के अंदर चारों के चारों बॉन्ड कौन से हैं? सिंपली आपको नजर आ रहा है सिग्मा बॉन्ड है। मीथेन के बाद हम इथेन के स्ट्रक्चर पर आते हैं। इथेन जिसका फार्मूला होता है C2H6, सारे बॉन्ड सिंगल है। पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ सिंपल। इथेन में कार्बन 2 है, ये C और C दोनों में सिंगल बॉन्ड आ गया, इधर H पहला, दूसरा H, तीसरा H, और इस कार्बन के साथ भी H H H। तो कार्बन देखिए सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 है। तो ये हाइब्रिडाइज अब कैसे होंगे? बहुत आसान है, आपने कार्बन बना लिए, ये कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के ऑर्बिटल्स बनाए। इस कार्बन जब हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसके 4 न्यू बनेंगे, एक ये बन गया, इधर बना दे, 3 इस साइड पे बना दे, यानी वही सेम टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री मैंने बनाई है, सिर्फ मैंने इसको इसकी शेप जो मतलब साइड है वो डिफरेंट की है। आप इसी को सीधा कर दे तो जो ऊपर डायग्राम बनी थी वैसी हो जाएगी। अब ये दूसरा कार्बन है जिसने बॉन्ड बनाना है, इसने भी 4 हाइब्रिड बनाने हैं, एक ये बना दिया sp3 हाइब्रिड, एक इधर, एक ये, एक ये, यानी ये भी अब sp3 हाइब्रिड है, ये भी। अब इन्होंने एक ऑर्बिटल तो आपस में मिक्स कर लिया, ये बॉन्ड बन गया सिग्मा, आपस में कार्बन और कार्बन के बीच। अब ये जो बाकी के बचे 1 2 3, इसके साथ हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा यहाँ पे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इन तीनों के साथ, ठीक है। तो यूं ये मॉलिक्यूल बन गया जैसे मैंने ऊपर शेप बताई है कि कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इस कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन के साथ इसके भी बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी बना, और ये सारे भी सिग्मा बॉन्ड ही है। अब इस टॉपिक का sp3 हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज एनर्जी कम्स टू एक्साइट कार्बन। आपको पता है कि कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले क्या होता है? एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने में ये होता है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर उसको भेज दिया जाता है 2pz के अंदर। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी लगी है, एनर्जी तो लगेगी इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल से दूसरे में ट्रांसफर करने के, ये एनर्जी कहाँ से आएगी? इसका जवाब देखिए, इसका जवाब बुक पे लिखा हुआ है कि कार्बन नॉर्मल स्टेट में है डाईवेलेंट। नॉर्मल स्टेट में क्या है? डाईवेलेंट, यानी कि 2 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन एक्साइट होने के बाद, यानी आफ्टर एक्साइटेशन, फिर कार्बन क्या हो जाता है? जब कार्बन एक्साइटेशन के बाद वो हो जाता है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट अब 4 बॉन्ड बनाएगा। तो जब भी बॉन्ड बनता है ना, एनर्जी रिलीज होती है। 2 बॉन्ड बनने पे आपको पता है लेस एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब कार्बन टेट्रावेलेंट बन गया तब जो है वो डबल एनर्जी रिलीज होगी, तब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी। और ये एनर्जी जो रिलीज होगी, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ कार्बन। एक्चुअली यानी जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, पहले एनर्जी यूज होगी, किस लिए यूज होगी? एक्साइट करने के लिए। फिर एनर्जी जो रिलीज होगी, रिलीज कब होगी? जब बॉन्ड बनेगा। तो जो आखिर में आपने डिफरेंस लिखना है वो ओवरऑल एनर्जी का रिलीज होता है, यानी एनर्जी का रिलीज ज़्यादा होता है जब कार्बन टेट्रावेलेंट बन जाता है। तो ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ, और मैंने आप लोगों को शेप्स वगैरह भी ऑर्बिटल्स की बता दी है, हाइब्रिडाइजेशन भी बता दी है। बाकी कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।